हेलो गाइस, यूट्यूब के इतिहास में ना ऐसी वीडियो कभी होगी पहले और ना कभी आगे जिंदगी में बनेगी। ठीक है, तो पूरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग के लगभग 50 प्रोसेसेस को मैं यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा 100%। इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। जब सोच लो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ही पूरा मैंने जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्वेश्चन कहाँ से बच जाएगा। ये यहाँ पर 40 लिखे हुए हैं, इधर आपके 10 और हैं, तो टोटल 50 प्रोसेसेस हैं। ये आपने सब पढ़ लिए, मतलब इस वाली वीडियो को देख लिया, खत्म, मैन्युफैक्चरिंग पूरी खत्म। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मेरे ये शॉर्ट नोट करके लगा रखे थे मैंने, तो इसी को मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगे, मैंने अपनी शॉर्ट भाषा में लिख रखे हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बेसिकली इस वाले बोर्ड से। तो सबसे पहले प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं हम टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में क्या होता है, कॉनिकल शेप आपको प्राप्त करनी होती है। जैसे कि मान के चलो कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, इसमें अगर हम कॉनिकल शेप अगर पाए किसी भी प्रोसेस की मदद से, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे टेपर टर्निंग। अब देखो, ये मान के चलो पूरा सिलेंड्रिकल था पहले, इसको हमने कुछ इस तरीके से शेप दे दी। अब ये मान के चलो ये है हमारे पास कुछ, तो ये जो शेप है ना उसी को बोलते हैं कॉनिकल शेप, और इस शेप को पा लेना उसको बोलते हैं टेपर टर्निंग। अगला चलते हैं थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग सिंपली कुछ नहीं है, अगर आपको थ्रेडिंग करनी हो इंटरनली, मतलब इंटरनली थ्रेड प्रोड्यूस करने हो, या फिर एक्सटर्नली किसी भी वर्कपीस पर थ्रेड प्रोड्यूस करने हो, तो उसे बोलते हैं थ्रेड कटिंग। वो तो नाम से पता चल रहा है। दूसरा वाला तो फेसिंग में क्या है, फेसिंग में मान के चलो कोई भी वर्कपीस है उसको फ्लैट करना, उसके सरफेस को फ्लैट करना, हॉरिजॉन्टल करना। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे फेसिंग। ग्रूविंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई भी हमारे पास वर्क पीस है उसमें ग्रूव कट करना। ये यहां पर मैं इमेज दिखा रहा हूं, उसमें इजीली आपको दिख रहा होगा। तो अगर इस शेप को ये ग्रूव कट कर देंगे हम किसी भी वर्क पीस में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्रूविंग। शेपिंग क्या होती है, देखो शेपिंग प्लेनिंग दोनों एक तरीके की प्रोसेस है। अंतर क्या है दोनों में, शेपिंग जो प्रोसेस होती है ना, उसमें जो टूल है वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब कि वो मूव करेगा। जो वर्क पीस है हमारा वो स्टेशनरी रहेगा। इसका मतलब जो टूल है वो इसमें कटिंग वटिंग जो भी हमें करनी होगी वो टूल करेगा, वर्क पीस स्टेशनरी रहेगा। इसमें जस्ट उल्टा होता है प्लेनिंग। प्लेनिंग में क्या होता है, टूल हमारा फिक्स है। अब यहाँ ये जो वर्क पीस है वो हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, वर्क पीस है वो हमारा मूव कर रहा है, अब मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे सब तरीके से। तो अब क्या कहते हैं, शेपिंग हो गया, प्लेनिंग हो गया। अब चलते हैं स्लॉटिंग। स्लॉटिंग तो नाम से पता चल रहा है, किसी भी वर्कपीस में अगर आपको स्लॉट काटने हो या फिर कीवेज काटने हो, तो देखो शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग ये तीनों एक ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं। स्लॉटिंग में क्या है, शेपिंग जो है उसमें देखो वर्कपीस हमारा जो है वो फ्लैट होना चाहिए और टूल ऊपर ऐसे मूव करता है। लेकिन अगर मान के चलो वर्कपीस वर्टिकल है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में बस स्लॉटिंग यूज कर लेते हैं। तो शेपिंग का ये एक हिस्सा है, मान के चलो ये। तो मान के चलो वर्कपीस अगर हमारा ऐसा है, वर्टिकल है, तो उसमें जो टूल है वो हमारा इस तरीके से ऐसे ऐसे करके के मटेरियल को रिमूव करता है। तो कीवे यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो कीवे इससे स्लॉट इससे कट सकते हैं, तो स्लॉटिंग हो गई। पिनिंग क्या होता है, मान चलो कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सरफेस हो, ऐसे मान चलो ये है, ये कोई भी हमारा वर्क पीस है, तो इसकी सरफेस की हमें फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हैमर मारते जाएंगे। हैमर पूरी जगह पे हैमर, हथौड़े से, मतलब बेसिकली इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे। जितना ज्यादा मतलब हथौड़े उसके ऊपर मारोगे, तो इसकी जो सरफेस है वो फटीग स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, उसकी फटीग रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पिनिंग हो गया। तो पिनिंग में सिंपली क्या है, बाई स्ट्राइकिंग दी हैमर वी गेट ए हाई फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कपीस। इस तरीके से सिंपल। हॉर्निंग क्या है, हॉर्निंग देखो एकदम सरल है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो कोई भी इंटरनल बोर का मतलब है, ऐसे मान के चलो कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस है वो अंदर से खाली है। इंटरनल अगर हमें उसकी सर्विस फिनिशिंग करनी हो, मतलब कि कोई भी सिलेंड्रिकल सरफेस है, अगर उसकी हमें इंटरनल साइड में अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं हॉर्निंग प्रोसेस। नलिंग क्या है, नलिंग देखो ऐसे मान के चलो कोई भी वर्क पीस है हमारा, वो पकड़ने के लिए अच्छी ग्रिप स्ट्रेंथ उसकी चाहिए हमें, तो उसमें 45 डिग्री पे कट लगा देते हैं वर्क पीस में। देखो नलिंग क्या होता है यहाँ पे बता देता हूं मैं। ऐसे मान के चलो कोई भी ये वर्क पीस है हमारा, तो इसमें क्या करते हैं, एक टूल की मदद से ऐसे 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 कट लगा देते हैं और एक कट इधर से लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न टाइप बन जाता है। तो इसमें इसे अच्छे से होल्ड कर पाएंगे हम। ठीक है, स्लाइड नहीं होगा। ये हो गया। ये जनरली आईसी इंजन के इंटरनल साइड पे होती है, इंटरनल बेसिकली सिलेंडर में होती है नलिंग। अगला पार्टिंग। पार्टिंग तो एकदम ही सिंपल है, पार्टिंग में कुछ नहीं है। एक कोई वर्क पीस है उसे काट के किसी हिस्से पर काट के अलग कर देना, मतलब इतना वर्क पीस है, इसे यहां से मैं काट के अलग कर दूं, तो ये सिंपली पार्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगला चैम्फरिंग। ठीक है, नलिंग चैम्फरिंग।
चैम्परिंग तो और ज़्यादा सरल है। अब इसे मैं कैसे बताऊँ, मान के चलो कोई ये मेज है, चलो सामने से दिखाता हूँ। ये कोई ऐसे मान के चलो मेज, अभी तो फिलहाल मेज का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान के चलो कोई भी हमारा वर्क पीस है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर अगर मान के चलो लोहे का हो, अभी तो खैर ये लकड़ी का है, लेकिन अगर ये किसी मेटल वगैरह का हो, तो अगर यहाँ से शार्प होगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, जो शार्प कॉर्नर है उसको 45 डिग्री पे कट कर देते हैं, ताकि 1 मिनट इसी में डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली चैम्फरिंग में कुछ नहीं करते, ऐसे मान के चलो कोई ये शार्प कॉर्नर है, इसको यहां से अगर कट कर दोगे तो ये कैसी शेप आ जाएगी, ऐसे करके शेप आ जाएगी। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, 45 डिग्री पर हम कट लगा देते हैं, फ्लैट शेप हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। सिंपली इतना है। कैमरा एडजस्ट करूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। चैम्परिंग होगा लैपिंग। लैपिंग में क्या करते हैं, लैपिंग एक बेसिकली सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसमें हम अल्ट्रा सरफेस फिनिश को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसमें सिर्फ ये है, जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं, जो फाइन एब्रेसिव मटेरियल, बहुत ही छोटे छोटे एब्रेसिव मटेरियल का हम यूज करते हैं इसमें फॉर गेटिंग हायर सरफेस फिनिश, ठीक है। लैपिंग हो गया। स्टैंपिंग क्या होता है, स्टैंपिंग तो नाम से पता चल रहा है। स्टैंपिंग होता है कोई भी मान के चलो आपको जिस तरीके की शेप चाहिए हो, तो ऐसे मान के चलो ये कोई पेज है, आपको जिस तरीके की भी शेप चाहिए हो, तो उसी तरीके का टूल हम यूज करके इसमें ऐसे पंच करेंगे, तो उसी को हमें डिजायर्ड शेप हमें मिल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं स्टैंपिंग, ठीक है। तो स्टैंपिंग की जो मेथड, स्टैंपिंग में जो क्लासीफाई अगर हम करेंगे तो उसमें यही सब प्रोसेस सुनने को मिलेंगे आपको, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, ठीक है, पंचिंग, ये सब इसी के पार्ट हैं। अब चलते हैं अगला प्रोसेस, परफोर्टिंग। परफोर्टिंग में क्या होता है, मल्टीपल होल्स को क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी वर्क पीस में। तो जैसे आपने ये तो खैर प्लास्टिक की है, आपने क्या कहते हैं स्टेशन वगैरह पर देखी होंगी, इस तरीके की कुर्सी चेयर वगैरह होती हैं, तो उसमें ये होल्स टाइप बने हुए होते हैं। तो इसी प्रोसेस को ऑब्टेन करना, मल्टीपल होल्स को प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं परफोरेटिंग। अगला चलते हैं फुलरिंग। फुलरिंग में क्या है, मान के चलो ये कोई हमारे पास वर्क पीस है, ऐसे पीट के हथौड़ा मार मार के इसकी लेंथ को बढ़ा देना। सीधी बात है, लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फुलरिंग। एजिंग में क्या होता है, एजिंग में मान के चलो कोई भी शेप हमें परफॉर्म करनी हो, तो उसके लिए एजिंग का बेसिकली हम क्या कहते हैं, एजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमें किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए, मतलब मान चलो किसी जगह पर हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए, किसी पर कम मटेरियल चाहिए, हमें कोई डिजायर्ड शेप चाहिए, तो उसके लिए हम एजिंग का यूज करते हैं। डीप ड्राइंग क्या है, 2 चीज़ें होती है, ड्राइंग, डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में अंतर इतना है, डीप ड्राइंग में ज़्यादा हम ऐसे मान चलो, ठीक है, तो ये कोई हमारे पास मटेरियल है, इसे हमने दोनों जगह से होल्ड किया, यहाँ से हमें इसे प्रेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसकी ये क्या कहते हैं, जो डेप्थ है वो थिकनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके जब ऐसे करोगे तो ये कैसे बताऊँ यार, मतलब ऐसे करके वो, इसमें सिंपली ये है, आपको कप शेप, ऐसे मान लीजिए कोई भी ये शीट है हमारे पास, इससे ड्राइंग करके इसमें बेसिकली कोई भी मटेरियल को प्रेस करके हम कप वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। डीप ड्राइंग ऐसे हुए, ऐसे करके अगर इसके ऊपर कोई इस तरीके के कोई भी मटेरियल से, कोई भी टूल से अगर इसमें प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके का ही तो बन जाएगा, देखो, ठीक है ना, ये हो जाएगा डीप ड्राइंग। अब अगला कौन सा है, डीप ड्राइंग होगा मिलिंग में बेसिकली कुछ नहीं, मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मटेरियल बाय यूजिंग रोटेटरी कटर। मतलब कि जो हमारा कटर होगा, इसमें जो हमारा टूल होगा वो एक तो रोटेटरी होगा, रोटेटरी मतलब घूमने वाला होगा, और उस पर टूल्स, उसके ऊपर कटिंग टूल्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस होता है मिलिंग। तो अगला प्रोसेस चलते हैं, अब मिलिंग हो गया रीमिंग में क्या है, बेसिकली आपको कोई भी होल है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाना है या फिर उसकी सरफेस फिनिश को बढ़ाना है, तो वहां पर हम रीमिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अगला कौन सा है कि स्वैगिंग सेम लाइक है फुलरिंग, बस इसमें अंतर होता है, एक में मैनुअली करते हैं, एक में मशीन वगैरह के थ्रू करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। तो वो सेम स्वैगिंग वही है कि हैमर मार के उसकी लेंथ को बढ़ाना या फिर डायमीटर को कम करना, एक ही बात है दोनों। बल्जिंग में क्या है, मान के चलो कोई भी मेटल की ट्यूब है, उसको प्रेशर देके, मुंह से नहीं, मतलब किसी भी मशीन वगैरह की वजह से उसको प्रेशर देके एक्सपेंड करना, ठीक है, तो वो हो जाएगा बल्जिंग। अब मान के चलो, जो एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कोई भी मेरे पास है क्या दिखाने के लिए कुछ,
ठीक है, ये यार कुछ मिल नहीं था। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये मान के चलो एकदम ऐसे है, ठीक है। इसमें अगर आप प्रेशर दोगे तो ये फूल के ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा ना, सिंपली ये तो समझ में आ गया होगा यार, क्या ही बताओ। अगला चलेंगे, अगला प्रोसेस कौन सा है, बर्निशिंग। इसमें क्या है, आपको प्रेशर की मदद से किसी भी सरफेस को हार्डन करना हो या फिर स्मूथ करना हो तो उसके लिए हम बर्निशिंग ऑपरेशन यूज करते हैं। बर्निशिंग ये हो गया। हॉबिंग, हॉबिंग में क्या है, इसमें बेसिकली किसी भी रोटेटरी कटर की मदद से अगर आपको टीथ कट करने हो, मतलब गियर में जो टीथ हम बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हॉपिंग। अगला देखो ट्रैपनिंग, जो ड्रिलिंग होती है ना, उससे ड्रिलिंग की आपकी ड्रिल बिट देखी होगी, उससे लार्ज डायमीटर हम नहीं बना सकते, ठीक है ना, सरफेस खराब हो जाएगी। बोरिंग क्या होता है, बोरिंग के लिए ऑलरेडी होल चाहिए, तो तब हम बोरिंग करते हैं। लेकिन ट्रैपनिंग होता है, हमें एक ही बार में लार्ज डायमीटर का अगर होल चाहिए होता है तो उसके लिए हम ट्रैपनिंग ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। पॉलिशिंग भी एक तरीके से वही है, फाइन एब्रेसिव का यूज करना, ये बेसिकली सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव। बफिंग आपने जब भी देखा होगा, किसी के भी घर में मार्बल वगैरह लगती है तो लास्ट में एक गाड़ी सी पे बैठ के वो नीचे व्हील टाइप होता है जिसमें कि एक सॉफ्ट क्लॉथ लगा हुआ होता है, उसकी वजह से वो सरफेस फिनिश बढ़ाते हैं। तो बेसिकली बफिंग क्या है, बफिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग माइक्रो लेवल सरफेस फिनिशिंग बाय यूजिंग ए रोटेटिंग व्हील इन विच इज रैप्ड बाय ए क्लॉथ। मतलब कि एक सॉफ्ट क्लॉथ की मदद से हम सरफेस फिनिश को प्राप्त करते हैं, अच्छी सरफेस फिनिश मांगते हैं, ठीक है। टैपिंग क्या है, टैपिंग में कुछ नहीं है, अगर आपको इंटरनल थ्रेड वगैरह कट करने हो तो उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं टैपिंग। अगला चलते हैं इनग्रेविंग। इनग्रेविंग में क्या है, किसी भी शार्प टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई मार्किंग वगैरह बेसिकली प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अगला चलते हैं टर्निंग तो देखो पता ही है सिंपली आपको, टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द आउटर डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस बाय यूजिंग ए टूल, शार्प टूल, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मतलब एक वर्क पीस है, इससे आपको मटेरियल को हटाना हो तो ऐसे मान के चलो, ऐसे एक मटेरियल होता है, एक टूल होता है, इस तरीके से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे कट करके ये पूरा कट कर सकते हैं। अगर उसी में कॉनिकल शेप चाहिए आपको तो टर्निंग का ही एक टाइप आ जाता है, टेपर टर्निंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो टर्निंग आपको पता चल गया। टर्निंग, लेंसिंग में क्या है, चलो लेंसिंग बता देता हूँ। लेंसिंग में क्या है, बेसिकली कोई भी मान के चलो वर्क पीस है तो उस पर दो प्रोसेस है, एक है लेंसिंग, एक है स्लिटिंग। तो दोनों आपस में रिलेटेड है। देखो कैसे, स्लिटिंग में क्या करते हैं, मान के चलो कोई भी हमारे पास वर्क पीस है, उसमें सिंपली एक ऐसे ऐसे मान के चलो लाइन टाइप की देना, एक कट लगा देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका स्लिटिंग। लेकिन जब कट लगाने के बाद उसको मोड़ देना इस तरीके से, ऐसे मान के चलो यहाँ पर कट लगा तो कट लगाने के बाद ऐसे उसे इस तरीके से मोड़ देना, तो उसको बोलते हैं आपका ये पहला वाला लेंसिंग। अगला हम देखेंगे कॉइनिंग एंड एम्बोसिंग, दोनों आपस में रिलेटेड है। कॉइनिंग में क्या होता है, ये कोल्ड फॉर्जिंग प्रोसेस है, नाम से ही पता चल रहा है। कॉइनिंग मतलब कि कॉइन वगैरह, सिक्के वगैरह बनाना, ठीक है, मेडल्स वगैरह आपने देखे होंगे वो बनाना। इसमें क्या है, इसमें हाई प्रेशर यूज करते हैं। हाई प्रेशर इसलिए, मान के चलो ये सिक्के हैं हमारे पास, इसमें ये एक चीज डिटेल में चाहिए हमें, ये भारत रुपए ये सब एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। दो और मतलब सिर्फ प्रेस करने से काम नहीं चलेगा, इतनी अच्छी तरीके से प्रेस करना है, इतनी हाई प्रेशर के साथ प्रेस करना है ताकि एक एक जो डिटेल्ड चीजें हैं इसके ऊपर छपी हुई हैं वो पूरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर हो जाए, पूरा एक एक चीज ढंग से आनी चाहिए। अब देखते हैं एम्बोसिंग। एम्बोसिंग में क्या है, इसमें हाई रेज्ड सरफेस वगैरह हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान के चलो ये देखो ये बनी हुई है, ऐसे मान के चलो कोई ये सिंपली ऐसे सरफेस है, उसमें ये ऐसे करके देखो रेज्ड सरफेस हमने बना दी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें कोई अच्छे तरीके पूरा ऐसे नहीं एक्यूरेट ही आना चाहिए, इसमें सिर्फ हमें लो प्रेशर भी यूज करेंगे हम तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो एम्बोसिंग देखो ये भी एक तरीके से एम्बोसिंग में ही रख सकते हैं हम। इसके ऊपर ये जो भी अक्षर वगैरह हैं ये हमने यहाँ पे एक दूसरी जगह से प्रेस किया होगा तभी तो ये निकल के आए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्बोसिंग हो गया। स्पैंकिंग क्या है, मान के चलो कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो तो उसमें क्या है, कोई भी सरफेस मान के चलो इधर से वो होगी, प्रेस हो गई गलती से, दो चक गई, तो क्या करते हैं हम दूसरी तरफ से हैमर मार के उसे सही कर देते हैं ना, उसी तरीके से ऐसे मान के चलो कोई भी वो होता है ना, बोल्ट होता है, चोवा बोलते हैं हमारी तरफ, आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो हम ऐसे ठोकते हैं किसी भी चीज में तो वो बीच में से टिल्ट हो जाता है पूरा, तो आप क्या करते हैं जमीन पे रख के उसे दूसरी तरफ से हथौड़ी मार के उसे फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, उसे स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पैंकिंग। अब चलते हैं निबलिंग क्या है, आपने सिलाई मशीन देखी होगी। सिलाई मशीन में क्या करता है, वो सिलाई मशीन आपको अप एंड डाउन मोशन कर करके पूरा एक
बेसिकली लाइक सिलती है, उसी तरीके से निबलिंग भी सेम ही प्रोसेस है। मान के चलो ऐसे हम ऐसे एक टूल होता है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे छेद कर करके ऐसे ऐसे कर करके ऐसे 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 होल कर करके एक कोई डिजायर्ड जो भी हमें शेप चाहिए उस तरीके से प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। अरे मान के चलो कोई ये टूल है, ठीक है, बीच में ऐसे 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 कर करके इस तरीके से कुछ शेप आ जाएगी, जो भी हमें चाहिए हो वो हम इसमें प्राप्त करते हैं। निबलिंग, स्लिटिंग बता दिया, स्लिटिंग लेंसिंग दोनों बता दिया। ट्रिमिंग नाम से पता चल रहा है, ट्रिमिंग तो पता ही होगा आपको, कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं अगर मान के चलो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रिम आउट करके हटा देना, वो ये ट्रिमिंग। डिंकिंग, डिंकिंग में क्या है, डिंकिंग भी एक तरीके से ऐसे बताता हूँ मैं कि चलो ये है हमारे पास, ठीक है, जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, लो स्ट्रेंथ वाले जो मटेरियल होते हैं उनमें अगर हमें प्रोजेक्ट करके उन्हें प्रेस करके कुछ मटेरियल प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि सस्ते तरीके में बताता हूँ, आप बचपन में जब रोटी वगैरह मतलब जैसे जो बेलन से जो रोटी वगैरह की शेप देते हैं पहले गोल, उसमें कटोरी लगा के ऐसे आर पार कर देते हैं ना, कटोरी लगा के वो एकदम आर पार निकल जाती है। उसी तरीके से ऐसी जो मटेरियल जो कि सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि रबर हो गया, ठीक है, इस तरीके की, उनमें हम डिंकिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं कोई भी शेप, रिक्वायर्ड शेप को प्राप्त करने के लिए। तो ये भी एक तरीके से स्टैंपिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अगला देखेंगे ब्लैंकिंग, पंचिंग, ये दोनों पता ही है। ब्लैंकिंग में स्टैंपिंग का ही ये क्लासिफिकेशन है, ब्लैंकिंग, पंचिंग। ब्लैंकिंग में क्या है, ऐसे ब्लैंक करके हमने कुछ टूल लिया, ऐसे करके ब्लैंक करके निकाल दिया, तो जो ब्लैंक करके जो मिला हमें, जो ऐसे मान के चलो यहाँ पे मैंने ऐसे होल किया, ठीक है, इसमें कोई टूल लिया, इस तरीके से ये करके होल ऐसे करके निकल आया बाहर, तो वो जो प्रोसेस मिला, वो अगर हमें चाहिए तो ब्लैंकिंग बोलते हैं। अगर मान के चलो यहाँ से ही हट गया तो यहाँ पर होल हो गया, यहाँ पर छेद हो गया, वो वाला अगर हमें वो होल वाला मटेरियल चाहिए तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं पंचिंग। अब आते हैं इधर, ये हो गए खत्म आपके पूरे 40। अब आते हैं इधर, ये क्या है, फॉर्जिंग। फॉर्जिंग में पता ही है आपको, फॉर्जिंग में बेसिकली क्या करते हैं, एक प्लास्टिकली डिफॉर्म, इसमें हमारा जो भी मटेरियल होता है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करके हम प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, दो डाई के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंटिन्यूसली हैमर से या फिर डाई को प्रेस कर करके हम रिक्वायर्ड शेप प्राप्त करते हैं फॉर्जिंग में। एक्सट्रूजन में क्या है, एक्सट्रूजन में मान के चलो ये कोई शेप है, इसमें अगर हम मटेरियल में प्रेस करेंगे, ये मटेरियल भरा हुआ है, इसमें प्रेस करेंगे तो इधर से मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड शेप होगी हमारी वो निकलती जाएगी, ठीक है। तो एक्सट्रूजन हो गया ये सब। तो कास्टिंग में ये तो पता ही है यार, मतलब इसमें तो क्या ही बताऊँ। कास्टिंग में कोई भी मटेरियल को पहले हम मेल्ट करेंगे, उसमें फिर डिजायर्ड जो भी शेप चाहिए होगी उसमें डालेंगे, ठंडा करेंगे, तो प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। रोलिंग में क्या है, रोलिंग में मान के चलो दो रोलर के बीच में हम किसी भी मटेरियल की थिकनेस को कम करने के लिए या फिर जो भी मतलब बहुत तरीके की प्रोसेस से हम प्राप्त कर सकते हैं रोलिंग से। वाइट ड्राइंग में ये कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है, हाँ, ये हॉट फॉर्मिंग, ये फॉर्मिंग एक प्रोसेस होता है, फॉर्मिंग उसी के टाइप में आते हैं ये सभी। तो फॉर्मिंग में ये हॉट फॉर्मिंग होता है बाई डिफॉल्ट, हॉट फॉर्मिंग बाई डिफॉल्ट, ये कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें हम वायर शेप बेसिकली प्राप्त करते हैं। ये मिलिंग की टाइप है, स्ट्रेडल मिलिंग, गैंग मिलिंग। अगर दो हम टूल यूज करते हैं, दो कटर यूज कर रहे हैं, दो मिलिंग कटर यूज कर रहे हैं तो वो बोल देंगे स्ट्रेडल मिलिंग। अगर दो से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बोलेंगे गैंग मिलिंग। अब आते हैं ड्रिलिंग में। ड्रिलिंग नहीं, ग्राइंडिंग प्रोसेस लिखा नहीं है पर पता होगा आपको। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग होता है मान के चलो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है वो वियर हो गया है, तो उसे हमें दोबारा बेसिकली एक अब्रेसिव व्हील के सामने ऐसे मान के चलो ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये हमारा बेसिकली ग्लेज हो गया है, इसके जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो निकल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरे व्हील के साथ इसे घुमा देते हैं, इसे बेसिकली इसे रोटेट करवाते हैं। तो क्या होता है, इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो पुअर, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे, इसके जो डल ग्रेन होते हैं वो इसे निकाल देगा। तो इसमें बेसिकली ड्रेसिंग में वही करते हैं, जो डल ग्रेन होते हैं उसको निकालने का काम करता है। शेपिंग में क्या होता है, इससे क्या होता है, इसकी जो शेप है ड्रेसिंग से वो चेंज हो जाती है, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है, तो शेप को वापस लाना, जितना डायमीटर का हमें चाहिए उतना, तो बोलते हैं शेपिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग ये जो ग्राइंडिंग व्हील है वो टाइम के साथ जैसे जैसे मटेरियल को हम ग्राइंडिंग फिनिशिंग वगैरह करते हैं तो टाइम के साथ वो ग्लेज होता जाता है, मतलब कि खराब होता जाता है। एक तरीके से सिंपल भाषा में बोलूँ, जो ग्रेन्स होते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स, वो डल होते जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लेजिंग। इस वाली वीडियो में इतना ही, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें मैंने बता दी, और मुझे लग रहा है ऐसी कोई भी यूट्यूब पर ना वीडियो होगी ना आगे चल के बनेगी। ऐसी ही सेम आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कभी भी बोलता नहीं हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ।